बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरह कहफ में एक ऐसे बादशाह का जिक्र किया गया है जिसका लक़ब ज़ुल्करनैन है और जिसने मशरिक़ व मगरिब, पूरब व पश्चिम तक फ़तह की और फ़तह जीत के दौरान एक ऐसी जगह पर पहुँचे बसने वालों ने उनसे शिकायत की कि याजूज माजूज हमको सताते और वासियाना हमले करके फसाद मचाते और बर्बादी लाते हैं। आप हमको उनसे निजात दिलाइए। ज़ुल्करनैन ने उनको तसल्ली दी और लोहे और तांबे को पिघलाकर दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दी कि शिकायत करने वाले याजूज व माजूज के फितने से बच गए। यह वाक़या 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ज़ुल्करनैन ने शख्सियत ज़ुल्करनैन का महल व वक़ू और आसपास का इलाका याजूज माजूज के बारे में तय करना। ज़ुल्करनैन की शख्सियत के बारे में नीचे लिखे कौल पेश किए गए हैं। मशहूर ज़माना सिकंदर आज़म की ज़ुल्करनैन की अरब और ईरान के शायरों ने अपने अपने मुल्कों और इलाकों के अलग अलग बादशाहों को ज़ुल्करनैन कहा है। कुरान में जिक्र किया गया है ज़ुल्करनैन अरब वंश का था। सामियाउल उला में से था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह था। हज़रत मौलाना हिफ़ादुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऊपर के कौल से मुताल्लिक तफसीली बहस के बाद आखिर के लोगों में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहक़ीक़ से एक हद तक इत्तिफ़ाक़ करते हुए जो कुछ लिखा है वो पेश किया जाता है। मौलाना ने इस तफसीली बहस को जिस वसूल के पेश नज़र रखा है वह यह है कि ज़ुल्करनैन को एक ऐसा शख्स समझना चाहिए जो हर एतबार से सालेह और अपने वक्त के दीने हक की पैरवी करने वाला होना चाहिए। इस वसूल पर मौलाना तहकीक के मुताबिक जो शख्सियत पर उतारी है वो इब्रानी में खुरैश की है जिसका फारस के लोगों अर्स या गोरस कहते हैं, लेकिन यूनानी में साइरस और आर्ची में दूसरों कहा जाता है, जिसकी तफसील नीचे दी जा रही है। ज़ुल्करनैन की शख्सियत पर बहस करने से पहले
اہم سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملے کی طرف کس لیے توجہ کی، اور خود سے نہیں بلکہ کسی سوال کے جواب پر توجہ کی، تو سوال کرنے والے کون ہیں اور کس بنیاد پر انہوں نے اس سوال کو چنا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اصل میں اس معاملے کی کنجی ہے، اور اگرچہ یہ شان نزول کے سلسلے میں تفسیر لکھنے والوں کی اور سیرت لکھنے والے نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لیکن شخصیت کی تحقیق کے وقت انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت روح کا طے کرنا اور یاجوج ماجوج کی تحقیق اگرچہ 3 مستقل مسئلے ہیں، پھر بھی یہ تینوں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی ایک کے بارے میں کھل کر حقیقی کی جائے تو قرآن کی تفصیل کی روشنی میں باقی 2 مسئلے کے حل میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مکہ کے قریش کے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو یہودی علماء کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چونکہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس پیچھے کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم کو یہ بتائے کہ پیغمبری کے ان کے دعوے کی سچائی کے بارے میں آپ لوگوں کی الہامی کتابوں کی کوئی تذکرہ یا نشانیاں موجود ہیں یا نہیں۔ چنانچہ قریش کے وفد نے یثرب پہنچ کر یہودی علماء سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور یہودی احبار میں ان سے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو 3 سوال بتا دیتے ہیں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں اور نبی ہیں، اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو وہ جھوٹے ہیں، پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چاہو کرو۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس آدمی کا حال بیان کیجئے جو پورب سے پچھم تک جیتتا چلا گیا، ان کچھ نوجوانوں پر کیا گزرا جو کافر
बादशाह के डर से पहाड़ की खोज में जा छिपे थे। मक्का का वफ्द वापस आया और उनसे कुरैश को यहूदी उलमा की बातें सुनाई। कुरैश ने सुनकर कहा, अब हमारे लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह फैसला करना आसान हो गया है कि यहूदियों के इन सवालों के जवाब एक उम्मी अनपढ़ इंसानी जबी दे सकता है कि हकीकत में उस पर अल्लाह की ओर से वह आती हो। चुनांचे मक्का के कुरैश ने खिदमते अक़दस में हाजिर होकर तीनों सवाल पेश कर दिए। उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आप पर सूरह कहफ उतारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़